मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शर्म ईमान की बात है और ईमान बहिशत में पहुंचाता है, और बेशर्मी बदखोई की बात है और बदखोई जहन्नुम में पहुंचाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने भाई मुसलमान को कह दे कि ओ काफिर, तो ऐसा गुनाह है जैसे इसको कत्ल कर दे। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। सरकारी हॉस्पिटल में अपने ज़ाती कर्ज से आलात की फराहमी का वादा। हल्के में PHCS में मज़ीद सहूलियात की फराहमी। वो डॉक्टर को डिप्यूटेशन पर दूसरे मुकाम भेजने पर किया बरहमी का इजहार। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर हल्के में तिब्बी सहूलियात की फराहमी और दीगर मकसद के तहत तमाम ओहदों के साथ मुनक़्क़िद किया जायज़ा इजलास। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के हाथों SSC नताइज का ऐलान। फीस अदा करने वाले 5,21,073 तलबा कामयाब। वो 2,10,647 तलबा 10th GPS के साथ कामयाब। साबिक़ा वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर कई अखिलती कायदीन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर की गई मास्क व सैनिटाइजर की तक़सीम। दारुल देवबंद की नायब मोहतमिद जमीयतुल उलमा-ए-हिंद सदर अमीरुल हिंद कादरी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी के साना इर्तहाल पर जिले जमीयतुल उलमा सदर अराकी ने किया इजहार ताज़ियत। कमरपल्ली मंडल के मौज़े में मुंजब हालात में एक नौजवान का कत्ल सियासी रंग देते हुए अवाम का शदीद एहतजाज व पुलिस की गाड़ियों पर हमला। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। नौमुंतखब PSC चेयरमैन सीनियर IAS ओहदेदार B जनार्दन रेड्डी व दीगर स्टाफ मेंबरान ने किया ओहदे का जायजा। अनकरीब सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात के आगाज होने का इम्कान। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने कैंप ऑफिस पर महकमे सेहत के ओहदेदारान से कोरोना वबा से मुताल्लिक़ हालात का जायजा लेने के लिए इजलास का इनेकाद अमल में लाया। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने कैंप ऑफिस पर महकमे सेहत के ओहदेदारान से कोरोना वबा से मुताल्लिक़ हालात का जायजा लेने के लिए इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि मौज़े सतह पर कोरोना वबा से मुतासर अफराद को भी सहूलियात पहुँचाते हुए किसी किस्म की तकलीफ न पहुँचाने के लिए मेडिकल ऑफिसर को हिदायत देते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोरोना वबा के खात्मे के लिए किए जाने वाले इक़दाम से आगाही हासिल की और कोरोना मरीजों को बेड और ऑक्सीजन की कमी न होने देने के लिए कहते हुए ब्लैक फंगस से मुताल्लिक़ मुकामी अवाम में डर व खौफ को दूर करने के लिए डॉक्टर्स को अहकामात जारी किए। और इसी तरह से रियासती हुकूमत की जानिब से आयद करदा लॉकडाउन वो घर घर सर्वे को ओहदेदारान मनसूबा बंदी के तहत मुनक़्क़िद करने के अलावा इसमें तमाम अवामी नुमाइंदों का ताउन भी निहायत ज़रूरी होने का इजहार करते हुए बताया कि लॉकडाउन में अवाम तिजारती अफराद रोजाना 10 बजे अपने कारोबार बंद करके कोरोना वबा को करारी शिकस्त देने का इंकशाफ किया। పరిస్థితి మళ్ళా అట్లా వచ్చింది వేరే రాష్ట్రాల్లో, కానీ ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రణాళిక ప్రకారం వారి యొక్క ప్లానింగ్తోని చాలా సక్సెస్ఫుల్గా మనం ఈరోజు పేషెంట్లని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పరంగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉన్నాం. వారికి నిజంగా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ గాంధీ హాస్పిటల్కి కూడా వారు విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఇతర వరంగల్ హాస్పిటల్ మళ్ళీ నిజామాబాద్ కూడా రావచ్చు. మళ్ళీ అన్నీ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు విజిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అన్ని విధాలుగా ప్రజలకు ఏ కష్టం కాకుండా చూసే బాధ్యత మాది. కానీ ఇది ఈ వ్యాధి ఏదైతే ఉంది, ఈ డిసీజ్ వచ్చిందంటే అది ఓన్లీ మళ్ళీ గాడ్కే తెలుసు. అటువంటి డిసీజ్ ఇది చాలా ఇది చాలా బ్యాడ్ డిసీజ్ ఇది. మళ్ళీ దీనికి మనం కాపాడుకోవాలంటే మనమే జాగ్రత్తగా
ఉండాలా. దీంతో జాగ్రత్తగా మనం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయాలా. ప్రజలతోని మేము ఉన్నాం. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి నేను సీరియస్గా చెప్తా ఉన్నా, దయచేసి ఎవరైనా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో ఇష్టం వచ్చినట్లు బిల్ వేసేస్తే ఆ హాస్పిటల్ కూడా డెఫినెట్లీ ఇమీడియట్ సీజ్ చేస్తాం. जिले में कोरोना वायरस के केसों में 25% कमी, रेस्टोरेंट होटलों में 50% निश्चितें कम करें, टिफिन सेंटरों में सिर्फ पार्सल की सहूलत फराहम करें। प्रगति भवन कलेक्ट्रेट में अहदेदारों का इजलास। जिले निजामाबाद में कोरोना वायरस के केसों में 25% कमी वाक़ई हुई है और वायरस की शिद्दत में कमी हुई है। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि ब्लैक फंगस मरीजों को हैदराबाद मुंतकिल करते हुए बेहतर इलाज किया जा रहा है। कल कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता, पुलिस कमिश्नर कार्तिक्या, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश बी पाटिल, एडिशनल कलेक्टर, महकमे सेहत से वाबस्ता ओहदेदार, सुपरिंटेंडेंट, सरकारी दवाखाने, आरडीओ वो दूसरे ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में बताया गया कि लॉकडाउन की नरमी के औकात में बाजारों में हुजूम में कमी लाने के लिए मजीद आर्जी मार्केटों का क़याम अमल में लाया जाएगा और रेस्टोरेंटों होटलों में नशिस्तों की 50% गुंजाइश में कमी लाने, टिफिन सेंटरों में सिर्फ पार्सल ले जाने का फैसला किया गया है। इजलास में बताया गया कि वायरस की शिद्दत के वक्त 100 अफराद के मुआयने करने पर 25 को मुस्बित पाया गया था। अब वायरस की शिद्दत में कमी हुई है। दवाखानों में भी बिस्तर दस्तयाब है। ऑक्सीजन और इंजेक्शन के इस्तेमाल में भी काफी हद तक कमी वाक़ई हुई है। జీరో డౌన్ అయిపోతుందని అనుకుంటా ఉన్నాను. మీ అందరి కమిట్మెంట్ ఇట్లా ఉంటే డెఫినెట్లీ విల్ గో డౌన్. సో అట్లనే ఇప్పుడు మనం 2 పార్ట్స్గా రివ్యూ చేసుకున్నాం దీన్ని. ఒకటేమో ఈ మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టు ఈ కోవిడ్ తీవ్రత ఎట్లా తగ్గుతున్నది, ఎందుకు తగ్గుతున్నది అని ఒక అనలైజేషన్. కరెక్ట్గా చెప్పినట్టు ఈ 3 ఇంటింటి సర్వే, లాక్డౌన్, మీ కష్టం, వీటితో డెఫినెట్ తగ్గింది. అయితే నాకు ఇక్కడ ఒకటి रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का MGM हॉस्पिटल का दौरा, हौसले के साथ कोरोना को शिकस्त दे। केसीआर मुख्तलिफ वार्ड्स में जेर इलाज कोविड मरीजों से बातचीत की, तिब्बी सहूलियात का लिया जायजा। रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आज दौरा करते हुए वरंगल में वाक़े MGM दवाखाने का मुशाहिदा करके जेर इलाज कोविड मुतासरा मरीजों से बात करके इनकी हिम्मत अफजाई करते हुए कोविड मरीजों को फराहम करदा तिब्बी खिदमात से मुतालिक जानकारी हासिल की और इस मौके पर दीगर तिब्बी अमले की जानिब से वरंगल मट्टेवाड़ा से मुतालिक रखने वाले कोरोना पेशेंट वेंकटाचारी को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने के मुतालिक CM KCR को वाकिफ करवाया गया। इसी तरह से इन्होंने ICU, इमरजेंसी और पेशेंट्स वार्ड्स और जनरल वार्ड्स में जेर इलाज मरीजों के बेड्स तक पहुंचकर इन मरीजों से बात करते हुए तिब्बी अमले की जानिब से फराहम करदा इलाज व मुआलजे व दीगर उमूर पर तफसीली बात करते हुए मालूमात हासिल करने के साथ जिम्मेदार तिब्बी अमले से कोरोना वबा से मुतासर अशखास को दी जाने वाली तिब्बी खदमात व सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर इनके साथ वजीर ईरा बेली दियाकर राव, सत्यावती राठौड़, वरंगल शुमाल रुकन असम्बली N नरेंद्र, सुधारानी, CS सुमेश कुमार, रजवी, DME रमेश रेड्डी व दीगर मौजूद थे। अनजानी वज़ीर आज़म राजीव गांधी की खिदमात नाकाबिले फरामश। इनकी खिदमात को खिराज क़दर पेश करते हुए अवाम को कोरोना वबा से महफूज रखने की गर्ज से अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान की क़यादत में उबैद बिन हमदान व अबुद बिन हमदान की जानिब से मास्क व सैनिटाइजर की तक़सीम। साबिक़ा वज़ीर आज़म राजीव गांधी की यौम वफ़ात के मौके पर निज़ामाबाद अर्बन इंचार्ज कांग्रेस ताहिर बिन हमदान की हिदायत
पर जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान व ब्लॉक प्रेसिडेंट अबूद बिन हमदान की जानिब से आज सुबह के औकात में अवाम को कोरोना वबा से महफूज रखने की गर्ज से शहर के मुख्तलिफ बाजारों में मुफ्त मास्क व सैनिटाइजर की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अवाम को इस कोरोना वबा से बचाना ही वक्त की जरूरत है, जिसके लिए हर फर्द को आगे आने की जरूरत है। इसी तरह साबिक वजीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर इनकी खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश कर अवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन के उसूल व ज़वाबित पर अमल करे और महफूज फासले पर अमल करे, मास्क व सैनिटाइजर का हर वक्त इस्तेमाल करे। इस मौके पर इनके हमरा अजीज अंसारी, अफान बिन अब्दुल्ला, अलीम, रशीद, सैफ, मोहम्मद अली, मुबीन व दीगर मौजूद थे। रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से मुफ्त खाने की तकसीम 15वें दिन भी जोरों शोरों से जारी। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों और इनकी तीमारदारी करने वाले तकरीबन 1500 अफराद को मुफ्त खाने के पैकेट की तकसीम 15वें दिन भी जोरों शोरों से जारी है। कोरोना वबा की दूसरी लहर में खतरनाक हद तक इजाफे के पेश नजर रियासती हुकूमत की जानिब से आयद करदा लॉकडाउन में निजामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से 8 गाड़ियों का इंतजाम करके कोरोना वबा से मुतासर अशखास और इनकी खिदमत करने वाले अफराद की रिहाइश का मुफ्त ग़िज़ा की फराहमी अमल में लाई जा रही है। और इसके अलावा शहर के अहम तरीन इलाकों विनायक नगर, वर्नी चौरास्ता, नेहरू पार्क, खलीलवाड़ी, हमालवाड़ी, कंटेश्वर, मालापल्ली, शांति नगर, पीला स्कूल, बाबन साहब पहाड़ी, पेंटर कॉलोनी के पास 12 बजे तक 2 बजे के दिन के दरमियान मुफ्त खाने की 8 गाड़ियां पहुंचकर कोरोना वबा से मुतासरा और इनके अफराद खानदान के मकानात पर खाने के पैकेट्स की तकसीम कर रही हैं। इसके अलावा कॉल सेंटर पर कोरोना से मुतासरा अफराद जो होम आइसोलेशन पर है और इनसे वाकिफियत रखने वाले अशखास सुबह 10 बजे दिन तक 6 बजे शाम कॉल सेंटर नंबर पर 72073927008 72073927009 पर फोन करने पर इन्हें घर पर खाने की सरबराही अमल में लाई जा रही है। जिले में मास्क के अदम इस्तेमाल पर 9500 केसेस, लॉकडाउन कवायद की खिलाफ वर्जी पर 1500 केस दर्ज। अभी तक 1 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माने आयद। कवायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई और केसों का इंदराज। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया पुलिस कमिश्नर मिस्टर कार्तिकेया ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन के औकात में अवाम और ताजिन की जानिब से कवायद की खिलाफ वर्जी पर केसों का इंदराज अमल में लाया जा रहा है। अभी तक जिले में मास्क का इस्तेमाल न करने पर 9500 केसेस दर्ज किए गए हैं। लॉकडाउन के कवायद की खिलाफ वर्जी पर 1500 केस दर्ज हुए हैं। जुमला 650 गाड़ियों पर केस दर्ज किया गया, जिनमें 80 3 व्हीलर और 70 4 व्हीलर गाड़ियां शामिल है। निजामाबाद कमिश्नरेट इलाके में सिर्फ कल एक दिन में 200 गाड़ियों ने लॉकडाउन कवायद की खिलाफ वर्जी की। अभी तक 1 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माने आयद किए गए हैं। इस खुसूस में स्पेशल पुलिस टीमों की तश्कील अमल में लाई गई है। इन्होंने निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद के अवाम से लॉकडाउन के पेश नज़र रियासती हुकूमत के वाज़ेह क़वाइद व क़वानीन पर बहर सूरत अमल करने की ख्वाहिश की है। इन्होंने पुलिस कमिश्नरेट हुदूद के निजामाबाद, आरमूर, बोधन डिवीजन में गाड़ियों की तनख़ी अंजाम दी। पुलिस कमिश्नर ने कल शहर के कई इलाके में दौरा किया। इन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान अवाम हुजूम की शक्ल में घूम रहे हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले गाड़ियों की जब्ती अमल में लाई जा रही है और कानून की खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों पर वक्त की पाबंदी न करने पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। अशियाए जरूरिया की ज़ायद कीमत पर फरोख्तगी पर सख्त इंतबाह। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि शहर निजामाबाद में अवाम से अशियाए ज़रूरिया पर ज़ायद कीमत की वसूली करने पर 15 दुकानात के खिलाफ केस दर्ज किए गए और जुर्माने आयद किए गए हैं। इन्होंने रोजमर्रा की अशिया की ज़ायद कीमत पर फरोख्तगी और कालाबाजारी के खिलाफ ताजिन को सख्त इंतबाह दिया है। बेईमान ताजिन ने अशियाए ज़रूरिया बिलखुसूस किराना अशिया, गोश्त, खुर्दनी तेल के अलावा दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा कर दिया है। लॉकडाउन के बाद अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। अमीर अफराद तो पैसे के बलबूते पर जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन गरीब व मुतवस्सित आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए काफी तकव्वुदो कर रहा है।
रोज बरोज महंगाई में बेतहाशा इजाफे से गरीब अफराद माली मुश्किलात से दो चार है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जारी साल रोजमर्रा की अशिया 20 से 30% महंगी हो चुकी है। दुकानदार बता रहे हैं कि तमाम महंगाई की जड़ पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा है, लिहाजा कीमतें बढ़ रही हैं। मीठा तेल की कीमत बाम उरूज पर पहुंच चुकी है। हर माह पाबंदी के साथ फी लीटर पर 10 रुपए का इजाफा होता जा रहा है। शहर में अगर इसी तरह अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ तो आम आदमी का जीना दोभर हो जाएगा। अवाम अशियाए जरूरिया की जायद कीमत पर फरोख्तगी के खिलाफ एहतजाज करे और ओहदेदारों से रब्त पैदा करते हुए बेईमान ताजिन को सबक सिखाए। तेलंगाना में 10वीं जमात के नतायज जारी, फीस अदा करने वाले तमाम तुलबा कामयाब। तेलंगाना रियासत में 10वीं जमात के नतायज जारी कर दिए गए। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने नतायज जारी करने के बाद बताया कि इस साल कोरोना वायरस की वबा के बाइस एसएससी के सालाना इम्तिहानात मुनक्किद नहीं किए गए। एसएससी इम्तिहानात में शिरकत के लिए फीस अदा करने वाले 5,21,073 तुलबा को कामयाब करार दिया गया। इनमें 2,10,647 तुलबा को 10 GPA दिया गया है। वजीर तालीम ने कहा कि रियासत के 535 स्कूलों ने 10 GPA हासिल किया। फॉर्मेटिव असेसमेंट FA1 की बुनियाद पर तुलबा को निशानात और ग्रेड दिए गए। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि दोपहर 3 बजे से ऑनलाइन में नतायज पेश किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि तुलबा अपने मेमोज मुतालिका स्कूल के हेडमास्टर के जरिए हासिल कर सकते हैं। अगर किसी तालिब इल्म के मेमो में कोई गलती सरजद होती है तो ऐसी सूरत में स्कूल के हेडमास्टर के जरिए इसे SSC बोर्ड को रवाना करने पर गलती को दुरुस्त किया जाएगा। सबिता इंदिरा रेड्डी ने तमाम कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए मुस्तकबिल में अच्छे कोर्सेज का इंतखाब करने का मशवरा दिया। भीमगल मंडल के मुकाम पर ZP CEO गोविंद नायक ने MPDO के हमरा सिकंदरापुर गोन गोपुला मौजूआत में मुनक्किद करदा घर घर सर्वे का लिया जायजा। भीमगल मंडल के मुकाम पर ZP CEO गोविंद नायक ने MPDO राजेश्वर के हमरा गोनगुपला सिकंदरापुर मौजूआत में कोरोना वबा के खात्मे के लिए मुनक्किद होने वाले घर घर सर्वे का मुआयना करते हुए मौजे में मौजूद मकानात की तादाद के साथ सुकूनियत पजीर अफराद के बारे में तफसीलात हासिल करने के अलावा अशखास को कोरोना टेस्ट से मुतालिक मालूमात हासिल करते हुए बताया कि अगर किसी को भी कोरोना वबा की अलामात महसूस होने पर आशा वर्कर्स ANM के इल्म में लाते हुए किसी करीबी हॉस्पिटल से रुजू होकर डॉक्टर से फौरी तशखीस करवाने की सलाह व मशवरे के मुताबिक अद्वियात को इस्तेमाल करने का इंकशाफ किया। भीमगल म्यूनिसिपल कमिश्नर गोपू गंगाधर ने कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए मनसूबाबंदी के तहत घर घर सर्वे का किया मुआयना। भीमगल म्यूनिसिपल कमिश्नर गोपू गंगाधर ने कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए मनसूबाबंदी के तहत मुनक्किद होने वाले घर घर सर्वे का मुआयना करते हुए कहा कि मुआवजे में वाक़ तमाम मकानात से रुजू होकर इन तमाम अरकान खानदान से मुतालिक मालूमात हासिल करने के अलावा सर्दी बुखार व दीगर अलामात से मुतासिर अफराद की निशानदही करके इन्हें अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाए, होम आइसोलेशन में मौजूद अशखास की मॉनिटरिंग करे और मर्ज की शदीद नोयत के पेश नजर सरकारी हॉस्पिटल में मुंतकिल करने मॉनिटरिंग का इंकशाफ किया। वेलपुर मंडल के मुकाम पर मंडल कांग्रेस सदर नरसा रेड्डी की जेर निगरानी में साबिका वजीर आला राजीव गांधी की बरसी को शानदार पैमाने पर मुनक्किद किया गया। वेलपुर मंडल के मुकाम पर मंडल कांग्रेस सदर गड़म नरसैया रेड्डी की जेर निगरानी में साबिका वज़ीर आला राजीव गांधी की बरसी को शानदार पैमाने पर मुनक्किद किया गया। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि कोरोना वबा की दूसरी लहर में बतदरिज इजाफे को मद्देनजर रखते हुए तमाम अफराद अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत मास्क का इस्तेमाल यकीनी तौर पर करने का इजहार करते हुए मुफ्त मास्क की तकसीम अमल में लाई गई। इन्होंने मजीद बताया कि साबिका वज़ीर आला राजीव गांधी की जेर निगरानी में IT टेक्नोलॉजी मुल्क तरक्की की जानिब गामजान होने के अलावा मंडल से मुंसलिक तमाम मौज़ूआत में तरक्याती प्रोग्राम सिर्फ कांग्रेस के दौरे हुकूमत में होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस सदर नरसैया रेड्डी, कांग्रेस कायदी दामोदर गौड़, रमना, गंगाधर, गंगया, प्रवीण, राजेंद्र, नरेंद्र, मोहन व दीगर ने शिरकत की। शदीद गर्मी, शहर में रिकॉर्ड दर्ज हरारत दर्ज।
تلنگانہ میں گرمی میں شدت آتی جا رہی ہے اور کئی مقامات پر ریکارڈ درجہ حرارت محسوس کیا گیا۔ نظام آباد اربن میں بھی ریکارڈ درجہ حرارت درج کیا گیا۔ مئی کے آخری ایام میں ریاست بالخصوص نظام آباد میں گرمی کی لہر کے ساتھ موسم مزید سخت ہو سکتا ہے۔ گزشتہ موسم گرما میں درجہ حرارت میں کئی ریکارڈ توڑ دیے تھے اور 47 ڈگری تک درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا۔ نظام آباد میئر نیتو کرن نے منعقد ہونے والے فیور سروے کا معائنہ کر کے مقامی عوام میں کورونا وبا سے متعلق ڈر و خوف کو دور کیا۔ نظام آباد میئر نیتو کرن شیکھر نے آج ریاستی حکومت کی جانب سے کورونا وبا کی روک تھام سے متعلق لیے جانے والے اقدامات کے تحت عوام کی صحت و حالات کی جانکاری کے لیے منعقد ہونے والے فیور سروے کے مطابق شہر کے 300 کوارٹرز ابراہیم نگر ڈوڈی کمرے کالونی میں جاری سروے کا معائنہ کرتے ہوئے مقامی عوام سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وبا سے متاثر ہونے پر ڈر و خوف میں مبتلا نہ ہو، بلکہ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ ادویات کا استعمال کر کے اس خوفناک مرض سے صحت یاب ہونے کے تعلق سے ہمت جٹائی اور اسی طرح سے کورونا وبا سے مثبت پائے جانے پر گھر میں سہولت نہ ہو تو میونسپلٹی کی جانب سے شہر میں قائم کیے گئے 2 آئسولیشن سینٹر کا استعمال کر کے اپنے ارکان خاندان و دیگر افراد کو اس کورونا وبا سے محفوظ رکھنے کا انکشاف کیا۔ అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్। ఈ పోయిన సంవత్సరం 2021 నుంచి మనమంతా కూడా కరోనాతో చాలా అంటే చాలా కష్టాలు అనుభవిస్తూ ఉన్నాం। ఉన్నవాళ్ళు కష్టాలు అనుభవిస్తున్నారు, పోయేవాళ్ళు తట్టుకోలేక పోవడం కూడా జరుగుతుంది। ఎంతోమంది ఈసారి అయితే ఈ సెకండ్ వేవ్లో మంచి యంగ్ ఉన్నవాళ్ళు కూడా చాలామంది ప్రాణాలు వదిలేసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది। ఇంత కరోనాలో మరి మీరు ఆశా వర్కర్లు, ఎన్ఎంస్, నర్సులు అందరూ కూడా మీరు చేసే ఈ కృషికి నిజంగా మీ అందరికీ నేను रेंजल मंडल मौजे बागेपल्ली में कांग्रेस पार्टी की जेर निगरानी में साबिका वजीर आजम राजीव गांधी की 30वीं बरसी के मौके पर रोजगार तमानियत स्कीम से मुंसलिक मजदूरों को मास्क व सैनिटाइजर की तकसीम अमल में लाई गई। रेंजल मंडल मौजे बागेपल्ली में कांग्रेस पार्टी की जेर निगरानी में साबिका वजीर आजम राजीव गांधी की 30वीं बरसी के मौके पर साबिका रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी के हिदायत के मुताबिक आज रोजगार तमानियत स्कीम से मुंसलिक तमाम मजदूरों को मास्क सैनिटाइजर की मुफ्त तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि साबिका कांग्रेस हुकूमत के दौर में पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम को बेहतरीन खिदमत अंजाम देने का इजहार करते हुए कहा कि साबिका वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने अवाम की तरक्की के लिए कई अनमोल तरीन स्कीमात को मुतारफ करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन, मौजे सतह के कायदीन व दीगर ने शिरकत की। दारुल देवबंद के नायब मोहतमिद जमीयतुल उलमा हिंद सदर अमीरुल हिंद कादरी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूदपुरी के साने अर्ताहाल पर जिले जमीयतुल उलमा हिंद सदर व अरकान ने किया गहरे रंज व अफसोस का इजहार। ये दुनिया खत्म होने वाली है, हर मजहब ये कहता है ये दुनिया नहीं रहेगी। कितनी चमक दमक हो, कितनी बड़ी दौलत हो, कितनी बड़ी हुकूमत हो, कुछ नहीं रहेगा। ये आसमान जमीन नहीं रहेंगे कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, तो हम यहां आए तो क्यों आए हैं, ये सवाल पैदा होता है। खाली तफरीह करने आए हैं? तफरीह नहीं है, हमारा इम्तिहान हो रहा है। हम आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं। खुशियां देकर भी आजमाता है वो, तकलीफें देकर भी आजमाता है। उसको हक है आजमाने का। उसने जान दी, उसने माल दिया, उसने इज्जत दी। इनको संभालो, गुरूर तकब्बुर मत करो। तमामी ज़िम्मेदारान जमीयतुल उलमा ज़िले निज़ामाबाद मौलाना सैयद समीउल्लाह, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी, मौलाना इस्माइल आरिफी, इनायत अली, अफरोज़ वसीम, अहमद खान, मोहम्मद अफजलुद्दीन, नसीरुद्दीन, मौज़िफ़ लेक्चरार मौलाना अरशद अली क़ासिमी, मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासिमी व दीगर उलमा किराम ने हज़रत मौलाना क़ादरी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी साहब की वफ़ात पर अपने गहरे रंज और सदमे का इजहार करते हुए कहा कि मिल्लत इस्लामिया आज अपने एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गई हैं। आप
खूबियों के हामिल थे। मिल्लत इस्लामिया मुल्क व मिल्लत की तामीर व तरक्की के लिए आपकी ग्रान कदर खिदमात रहती दुनिया तक याद की जाएगी। दुआ गो है कि अल्लाह पाक सदर जमीयतुल उलमा हिंद, नायब मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद व नाज़िम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत हज़रत मौलाना क़ादरी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी साहब की मग़फ़िरत फरमाए। जुमला पसमानदगान और मिल्लत इस्लामिया बतौर ख़ास अहले खाना और मुफ्ती सुलेमान मंसूरपुरी व मुफ्ती गफ़्फ़ार मंसूरपुरी साहबान को सब्र जमील अता फरमाए। साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म अंजहानी राजीव गांधी की बरसी पर कांग्रेस कायदीन का भरपूर खिराज। मास्क, सैनिटाइजर और सरकारी दवाखाने में फलों की तक़सीम। कांग्रेस भवन निज़ामाबाद में जिले कांग्रेस कमेटी की क़यादत में राजीव गांधी की बरसी के मौके पर जिले कांग्रेस मानला मोहन रेड्डी, साबिक़ा MP मधु गौड़ याशकी, महेश कुमार गौड़, गड़गू गंगाधर, रूरल इंचार्ज भूपत रेड्डी, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, टाउन सदर केशव वेणु मौजूद थे। राजीव गांधी के पोर्ट्रेट पर फूल माला डालकर भरपूर ख़िराज क़िदरत पेश किया। बातज़ात सहाफ़ियों में मास्क, सैनिटाइजर की तक़सीम अमल में लाई गई। मधु गौड़ याशकी, साबिक़ा रुकन पार्लिमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखबारी नुमाइंदों को बताया कि आज पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय, ट्रैफिक पुलिस ओहदेदारों में भी मास्क तक़सीम किए। विनायक नगर में राजीव गांधी के मुजस्समे पर पहुंचकर फूल डाला गया और अवाम में मास्क। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फलों की तक़सीम अमल में लाई गई। मधु गौड़ याशकी ने कहा कि राजीव गांधी की शख्सियत से हर कोई वाकिफ है, इनकी खिदमात को भूला नहीं जाएगा। ताहिर बिन हमदान इंचार्ज अर्बन ने कहा कि राजीव गांधी वजीर आजम की हैसियत से अवाम की बेहतरीन खिदमत करते हुए हुकूमत चलाई और इनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। इन्होंने कहा कि कोरोना वबा की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत इक़दामात करने में नाकाम हो चुकी है। अवाम को बेहतर से बेहतर सहूलत फराहम करने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कई कायदीन मौजूद थे। రాజీవ్ గాంధీ గారి యొక్క 30వ వర్ధంతిని భారతరత్న మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ గారి యొక్క సేవలు, నవభారత నిర్మాణానికి వారు అందించిన సేవలు, దేశ సౌభ్రాతృత్వం కాపాడడం కొరకు ప్రాణాలు అర్పించిన మహోన్నత నేత యొక్క స్మృతి చిహ్నంగా ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క ఆదేశానుగుణంగా ఈ కోవిడ్ మహమ్మారితోటి వేలాది మంది చనిపోవడం, లక్షలాది మంది కోవిడ్ బారిన పడిపోయి ఆసుపత్రుల పాలవుతున్నప్పుడు తరుణంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వైఫల్యాలు స్పష్టంగా కనబడుతూ కనీస సౌకర్యాలు ఏర్పరచకపోవడం, వ్యాక్సినేషన్ కల్పించకపోవడం, ఈ సెకండ్ వేవ్ వస్తుందని తెలిసినా కూడా జిల్లా వ్యాప్తంగా గ్రామాన అన్ని మండల కేంద్రాల్లో రాజీవ్ గాంధీ గారి వర్ధంతిని నిర్వహిస్తూనే నిజామాబాద్ పట్టణంలో జిల్లా వ్యాప్తంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తుండగా పట్టణంలో నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమాలు ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కరోనా విషయంలో వాళ్ళ అసమర్థత పాలన ఎత్తి చూపుతూ ప్రజలు అనుభవిస్తున్నటువంటి కష్టాలు। मोहम्मद ज़िया अहमद कायद कांग्रेस की जानिब से मुफ्त मास्क की मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम। साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म अंजहानी राजीव गांधी की बरसी पर किया भरपूर ख़राज क़िदरत। अंजहानी साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की यौम वफ़ात बरसी के मौके पर मोहम्मद ज़िया अहमद कायद कांग्रेस ने भरपूर ख़राज क़िदरत पेश करते हुए ज़िले में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होने के पेश नज़र तशवीश का इजहार करते हुए अवाम से अपील की कि वो कोविड-19 की क़वाइद पर अमलावरी करें, समाजी फासले, सैनिटाइज़र, मास्क का इस्तेमाल करते हुए घरों में रहे। इस बीमारी की रोकथाम जब ही होगी जब अवाम अपने घरों में रहेंगे, वरना फिर इस वबा का तेजी से फैलने का खदशा लाहक रहेगा। मोहम्मद ज़िया अहमद ने अपनी जानिब से अहमदपुरा कॉलोनी, अहमदी बाजार, किला रोड, बरकतपुरा व दीगर इलाकों में 500 मास्क अवाम और पुलिस ओहदेदारों में तकसीम किए। मोहम्मद ज़िया अहमद ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी के साथ फैल रही है, जिसकी रोकथाम के लिए अवाम को घरों में रहना जरूरी है। लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी घूमने पर भी परहेज करें। इस मौके पर इनके हमरा कांग्रेस कायद वली भी मौजूद थे। 21 में जनाब राजीव गांधी साहब का
डेथ एनिवर्सरी के मौके पर यहाँ माइनॉरिटी एरिया और मेजॉरिटी एरिया को मिलाकर मास्क की तकसीम की गई। सरकारी मार्केट, अहमदी बाज़ार, खिला रोड, ये पूरे एरिया को मिलाकर मास्क बांटा गया है। और कांग्रेस ही एक वाहिद वो जमात है, सेकुलर जमात है, जिसके इख्तिदार में हिंदुस्तान इकनॉमिक लेवल से सारी दुनिया में 6वीं बड़ी ताकत था। आज हमको फिर वही ताकत वापस लाना है। आने वाले वक्त में कांग्रेस को जिताकर हमको फिर पुराना वो हिंदुस्तान बनाना है, मजबूत हिंदुस्तान बनाना है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए छोटी सी बात बता देना चाह रहा हूँ। ये जो सेंटर में जो हुकूमत चल रही है, वो हुकूमत आज महंगाई के नाम पर सारे हिंदुस्तान की आवाम को ग़ुलाम बना दे रही है। इस बात को आवाम को समझना चाहिए कि अगर हम फिर से कांग्रेस को लाएंगे तो हमारा पहले के जैसा मजबूत हिंदुस्तान होगा, जिसमें महंगाई पे रोक होंगी और जो है सो इंतशार से बचेंगे और बीमारियों से बचेंगे। आज हम देखें कि कोरोना के नाम पर ये हुकूमत पूरी फेल्योर हो चुकी है। सारी दुनिया में ये मालूम हो चुका है कि ये हुकूमत फेल है, लाशों का ढेर लगा रही है, कई चीज़ में ऑक्सीजन में फेल है, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में फेल है, इकनॉमिक में सुपर फेल है। लिहाजा मेरी आवाम से गुजारिश है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस को वोट देकर कांग्रेस का हाथ मजबूत बनाइए और पुराना हिंदुस्तान, एक जेती वाला हिंदुस्तान। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने कैंप ऑफिस पर मंडल व शहर के मुस्तहिकीन में सीएम रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम अमल में लाई। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने कैंप ऑफिस पर हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मंडलों और शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तिफादा कुनगान में सीएम रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम अमल में लाते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की ज़ेर क़यादत में पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम जिसके पास इलाज व मुआलजे के लिए दरकार रकम न होने के बायस अपना इलाज करने से महरूम हो जाने पर जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं, तो हुकूमत तेलंगाना ने ऐसे गरीब अफराद को सीएम रिलीफ फंड के तहत दरकार रकम देकर इनकी कीमती जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करने का इंकशाफ किया। TSPSC के तौर पर नौमुंतखब चेयरमैन B जनार्दन रेड्डी ने लिया अपने ओहदे का जायजा। महकमे ज़राअत के खुसूसी सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले सीनियर IAS ओहदेदार जनार्दन को TSPSC चेयरमैन के तौर पर मुंतखब किया गया और इनके साथ 7 मेंबरान ने भी मुख्तलिफ ओहदों का जायजा हासिल करने पर इन्हें TSPSC मेंबरान व दीगर ने खुसूसी शख्सियात ने पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और इसी तरह से रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने TSPSC मेंबर सुमित्रा नंद को तहनीत पेश करके मुबारकबाद पेश की। सीनियर लीडर नराला रत्नाकर की जानिब से फूड बैंक निजामाबाद को फूड पैकेज का दिया। निजामाबाद के नौजवान हरकियाती हरदिल अजीज सीनियर लीडर मिस्टर नराला रत्नाकर ने आज अपने यौम पैदाइश के मौके पर अपनी जानिब से फलाही तंजीम फूड बैंक निजामाबाद को कोरोना वबा की इस खतरनाक लहर के दौरान समाजी खिदमत के जज्बे के तहत मुस्तहिक़ीन व ज़रूरतमंदों और कोरोना से मुतासर अफराद और इनके अफराद ख़ानदान की इमदाद के लिए ग़िज़ाई अजनास, चावल, तेल, दालें वगैरह पर मुश्तमिल 15 यौम का फूड पैकेज हवाले किया। सीनियर लीडर मिस्टर नराला रत्नाकर जो बिला मज़हब व मिलत हर एक के दुख व दर्द में और इनकी फलाह बहबूदी के लिए पेश रहते चले आ रहे हैं, इस मोहलिक कोरोना वबा की लहर के दौरान भी अपनी समाजी खिदमत के जज्बे ने इन्हें ज़रूरतमंदों व मुस्तहिक़ीन की मदद व ताउन के लिए आ गया है। मिस्टर नराला रत्नाकर कोरोना वबा से मुतासर अफराद की कोरोना वबा से निजात और जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और अपनी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करने वालों पर इजहार तशक्कुर किया है। ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నిస్వార్థమైన ఈ సేవ చేస్తున్నందుకు నా వంతు బాధ్యతగా ఈ కరోనా కష్టకాలంలో సుమారు కొన్ని రోజులకు సరిపడే సరుకులు అందించడం జరిగింది। ఇది నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను। వీళ్ళందరి సేవలు నిజామాబాద్ వాళ్ళందరం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం। ఇంత నిస్వార్థంగా చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ ఉండము మన నిజామాబాద్ అదృష్టము। మరియు ముఖ్యంగా అందరూ కూడా జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఇళ్లలోనే అవసరం ఉంటేనే బయటకు వచ్చి ఇళ్లలో ఉండి జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఉండాలి।
निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजिरेड्डी गोवर्धन ने श्रीकोंडा मंडल पेद्दा वालगुट साबिका सरपंच कोमनपल्ली बुमैया की आखिरी रसूमात में शिरकत करके भरपूर खराज अक़ीदत पेश की। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजिरेड्डी गोवर्धन ने श्रीकोंडा मंडल पेद्दा वालगुट साबिका सरपंच कोमनपल्ली बुमैया के इंतकाल पर इनकी रिहाइशगाह पहुंचकर आखिरी रसूमात में शिरकत करते हुए भरपूर खराज अक़ीदत पेश करते हुए इनके महलूकीन खानदान को हर मुमकिना मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में जिले ओलंपिक संगम सदर गड़ेली रामलू, MPP संगीता राजेंद्र, PACS चेयरमैन गंगा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। प्रोफेसर अतर सुल्ताना आर्ट्स की फैकल्टी के डीन के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ तेलंगाना के शोबे उर्दू शोबे के सरबराह प्रोफेसर अतर सुल्ताना को आर्ट्स की फैकल्टी डीन मुकर्रर। जुमेरात की शाम रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीम ने वाइस चांसलर और सीनियर IAS मिस नीतू कुमारी प्रसाद की हिदायत पर आर्ट फैकल्टी के डीन के अहकामात प्रोफेसर अतर सुल्ताना के हवाले कर दिए। प्रोफेसर अतर सुल्ताना 2008 में तेलंगाना यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू में लेक्चरर के तौर पर मुकर्रर हुए थे और इन्होंने महकमे के सरबराह और निसाब सोसाइटी के चेयरपर्सन की हैसियत से खिदमत अंजाम। इससे कबल वो मुतअद्दिद इंतजामी ओहदे पर रह चुके हैं। CDE डायरेक्टर, दाखिले के डायरेक्टर, IQAC के डायरेक्टर और यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। वो बहुत सारे कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी का मेंबर और मुतअद्दिद रियासती और कौमी सतह की कमेटियों का मेंबर रहे हैं। इन्होंने 2011 में राष्ट्रीय गुरु अवार्ड, 2012 में बेहतरीन असातिज़ा का अवार्ड और 2015 में बेहतरीन अदब अवार्ड जीता था। MPhil PhD इन्होंने 6 किताबें शाये की है। उर्दू अकेडमी के जरिए दरसी कुतुब और उर्दू तहरीरें लिखी गई। इन्होंने मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी उर्दू अदबी जराइद में 60 से ज्यादा तहक़ीक़ मज़ामीन शाये किए हैं। तेलंगाना यूनिवर्सिटी ने मुतअद्दिद कौमी और बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों और उर्दू मेलों का इनेकाद किया है। वो डिपार्टमेंट मीटिंग्स और मशहूर शख्सियत के इजलासों का इनेकाद करती रही हैं और डिग्री सतह से ज़बान को फ़रोग़ देती रही हैं। इन्होंने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुतअद्दिद कॉन्फ्रेंसों में तहक़ीक़ी मुक़ाबले पेश किए हैं। इसके एक हिस्से के तौर पर इन्हें 2014 में रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका बुलाया गया था और उर्दू अदबी गुफ्तगू की। वाइस चांसलर ने इस वक्त डीन के असातिज़ा की तकरीरी के लिए रजिस्ट्रार का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि वो ज़बान के शोबों में तहक़ीक़ी हौसला अफजाई करेंगे। वाइस चांसलर मोहतरमा नीतू कुमारी प्रसाद, रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीम और दीगर फैकल्टी मेम्बरान, नॉन फैकल्टी मेम्बरान, मौक़िक़ीन और तलबा ने आर्चर फैकल्टी का डीन बनने पर प्रोफेसर अतर सुल्ताना को मुबारकबाद पेश की। आर्मूर MLA व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की ब्लैक फंगस से मुतासिर अफराद के इलाज के लिए रियासती वजीर KTR से कामयाब नुमाइंदा। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले नरलिकोंडा, मलया और बुजा रेड्डी के ब्लैक फंगस से मुतासिर होने पर आज ट्विटर के जरिए रियासती वजीर बल्दी नफ्स KTR ब्लैक फंगस की इंजेक्शन की फराहमी अमल में लाने का मुतालबा करने पर महकमे के तहत ओहदेदारों की जानिब से मर्ज के अफराद खानदान को इंजेक्शन हवाले किया गया। कमरपल्ली मंडल के हासा कुतूर में एक नौजवान का कत्ल होने के बाइस हालात कशीदा। कमरपल्ली मंडल के हासा कुतूर में एक नौजवान का कत्ल होने के बाइस हालात कशीदा और माहौल दरहम बरहम हो गया। हासिल करदा इत्तला के तहत पुलिस इंतजामिया मौके वारदात पर पहुंचने पर गुस्से से बेकाबू होकर फौजशुदा के रिश्तेदारों ने पुलिस वैन के शीशे तोड़ दिए तो दीगर पार्टियों से वाबिस्ता कायदीन इस बहमाना कत्ल के खिलाफ पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाए। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर।
सरकारी हॉस्पिटल में अपने ज़ाती कर्ज से आलात की फराहमी का वादा, हल्के में PHCS में मज़ीद सहूलियात की फराहमी। वो डॉक्टर को डिप्यूटेशन पर दूसरे मुकाम भेजने पर किया बरहमी का इजहार। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर हल्के में तिब्बी सहूलियात की फराहमी और दीगर मकसद के तहत तमाम ओहदों के साथ मुनक़्क़िद किया जायज़ा इजलास। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के हाथों SSC नताइज का ऐलान। फीस अदा करने वाले 5,21,073 तलबा कामयाब। वो 2,10,647 तलबा 10th GPS के साथ कामयाब। साबिक़ा वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर कई अखिलती कायदीन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर की गई मास्क व सैनिटाइजर की तक़सीम। दारुल देवबंद की नायब मोहतमिद जमीयतुल उलमा हिंद सदर अमीरुल हिंद कादरी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी के साना इर्तहाल पर जिले जमीयतुल उलमा सदर अराकी ने किया इजहार ताज़ियत। कमरपल्ली मंडल के मौज़मी मुंजबा हालात में एक नौजवान का कत्ल सियासी रंग देते हुए अवाम का शदीद एहतजाज व पुलिस की गाड़ियों पर हमला। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। नौमुंतखब PSC चेयरमैन सीनियर IAS ओहदेदार B जनार्दन रेड्डी व दीगर स्टाफ मेंबरान या ओहदे का जायजा। अनकरीब सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात के आगाज होने का इम्कान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।